नमस्कार दोस्तों, घड़ी में 8 बज चुके हैं और हम आपके बीच में हैं। आज मिश्रण के 2 टाइप रह गए थे, बीच में हमने प्रतिशत चला दिया था क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, लेकिन मिश्रण के उन दोनों टाइपों को लेकर हम आपके बीच में फिर दोबारा से हैं, क्योंकि उस मिश्रण में क्या है कि परसेंटेज भी शामिल है। एक परसेंटेज शामिल है, एक परसेंटेज पर आधारित ही दूसरा मिश्रण है, प्लस मात्रा को निकालते हैं, कई बार प्रक्रिया को दोहराते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आप कमेंट में कुछ नहीं बता रहे हैं। और मेरा हमेशा से मानना है कि भाई आप पढ़ेंगे तो डाउट अवश्य आएगा, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए शायद डाउट नहीं आपके आ रहे हैं, या हम इतना बेहतर पढ़ा रहे हैं कि आपको डाउट रहता नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस करिए, डाउट को क्लियर करिए, और हमेशा से एक चीज़ को ध्यान में रख के सोचिए कि हमको सिर्फ करना है, पढ़ना है, अप्रोच थिंक प्रोसेस जनरेट करनी है। मैं हर क्वेश्चन को नहीं करा सकता है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर क्वेश्चन को नहीं करा सकता। क्वेश्चन को पढ़ के थिंक प्रोसेस खुद को जनरेट करनी होगी। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में 2 टाइप हमने क्वेश्चन लिए हैं। एक तो बार बार मात्रा को निकाला जाए, उतना पानी मिलाया जाए, कई बार उस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। और एक सामने है आपका कि कितना पानी मिलाया जाए परसेंटेज के रूप में, जो हमने बिना परसेंटेज के पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कितना पानी और मिलाया जाए, कितना अम्ल और मिलाया जाए। लेकिन जब परसेंटेज का बात आता है तो बहुत से बच्चे इस परसेंटेज को अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो करते हैं। तो ऐसा कोई मेथड हम नहीं यूज करने वाले। हम आज का जो मेथड है, हम एक चीज़ की बात करते हैं, फिक्स क्या है, वो हमें चेक करना है कि फिक्स क्या है। देखिए 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, क्लास शुरू कर रहा हूँ। जो लेट आ रहे हैं वो भाई टाइम से आइए। 8 बजे आप तामझाम लेकर बैठ जाइए। जिस दिन क्लास नहीं आती हम सूचना दे देते हैं। आपकी मोस्टली क्लास 8:05 तक शुरू हो जाती है, कोई 8:02, 3 मिनट से लगभग सभी क्लासेज स्टार्ट हो जाती है। तो आप 8:05 तक देख लें, और पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफाई ही कर लिया करें। आपको क्लास का उसमें टाइम पता चल जाता है, कितनी देर में प्रीमायर होने वाले हैं। तो पढ़िए आप, बाद में आप वीडियो देखते हैं, वो मैं आपको मानता हूँ कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है। आप तो डिसिप्लिन में रह के पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। पहले मुझे बताइए कि इसमें कंपोनेंट कितने हैं। जो मिश्रण है उसमें कंपोनेंट कितना है। एक तो अम्ल है, एक कंपोनेंट आपका क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। एक कंपोनेंट आपका अम्ल है और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है, पानी। 2 कंपोनेंट है आपके पास, एक अम्ल और एक पानी। तो 2 कंपोनेंटों में हम स्टार्ट करेंगे क्या कि हम ये चेक करना है कि पानी बढ़ाया जा रहा है, बदला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है और मिलाया जा रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। तो ये पानी पर हम कोई अजम्पशन नहीं ले सकते। हम अजम्पशन किस पर लेंगे, हम लेंगे अम्ल पर, क्योंकि अम्ल हमारा पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में नहीं बदल रहा है। अम्ल हमारा ना पहली कंडीशन में बदल रहा है ना दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में जो पानी है उसमें हम जब पानी मिला रहे हैं तो दूसरी कंडीशन में वो बदल रहा है। इसका मतलब पानी फिक्स नहीं है। फिक्स कौन है, अम्ल। तो हमको मात्रा, मैं लिख देता हूँ पहले, मात्रा गुना फिक्स 1 कंसंट्रेशन इक्वल टू मात्रा गुना फिक्स 2 की मात्रा कंसंट्रेशन। कितना परसेंटेज में वो फिक्स है। देखिए मात्रा कितनी है, पहली बार में 9 लीटर, मात्रा कितनी है, 9 लीटर। F1 मतलब फिक्स क्या है, अम्ल, और अम्ल की परसेंटेज कितनी है, 50%। दूसरी बार में मात्रा मुझे पता नहीं है, मैंने माना कि X मात्रा है, और फिक्स जो है मेरा अम्ल, उसके कंसंट्रेशन कितना है, सांद्रता कितना है, 30%। ठीक है। तो मैं जो यहाँ परसेंटेज लूँगा किसका लूँगा, जो फिक्स है। मैं जो यहाँ परसेंटेज लूँगा किसका लूँगा, जो फिक्स है। फिक्स है अम्ल, तो पहली बार में उसकी मात्रा 50% है। फिक्स है अम्ल, तो दूसरी बार में उसकी मात्रा 30% है। क्लियर है। परसेंट से मैंने परसेंट कट कर दिया, 0 से मैंने 0 कट कर दिया, 3 को मैं इधर ले आया। 9 गुना 5/3 बराबर x, और 3 से कितनी बार कटा, 3 बार। 3 की 5 में गुना हुई तो 15 बराबर x।
अब मुझे बताइए कि पहली बार में मात्रा 9 लीटर थी, दूसरी बार में मात्रा 15 लीटर हो गई, तो कितना पानी मिला? मात्रा बढ़ी किसकी वजह से? पानी की वजह से। तो कितना पानी बढ़ा? तो पानी कितना हुआ इसमें? पानी कितना हुआ बताइए ज़रा यार। 15 लीटर दूसरी मात्रा है, पहली 9 थी, घटा दिया तो कितना? 6 लीटर इसमें आपने पानी मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। बस इन क्वेश्चन में आपको फिक्सेशन पहचानना है कि फिक्स क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन, इससे कुछ समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन, 50 लीटर दूध व पानी में दूध 60% है। दूध और पानी दो कंपोनेंट, 60% दूध है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध 75% हो जाए? कितना दूध और मिलाया जाए? ये नहीं देखना है कि किसका कंपोनेंट दे रखा है, किसका परसेंटेज दे रखा है। आपको ये देखना है कि मिलाया क्या जा रहा है। दूध और मिलाया जाए मतलब दूध तो वेरिएबल हो गया भाई, दूध मिलाया जा रहा है, इसका मतलब दूध चेंजेबल है। दूध चेंज हो रहा है, फिक्स कौन है? पानी। तो मैं रखूँगा क्या? क्वांटिटी मल्टीप्लाई वाटर 1, क्वांटिटी 1 2 ही लिख देते हैं, क्वांटिटी 2 और वाटर 2। क्वांटिटी पहली बार में है 50 लीटर और पानी कितना है? देखो टोटल होता है 100%, दूध उसमें 60% है, तो पानी कितना? 40%। 100 में से घटा दो। ये 40 कैसे आया समझ आया ना? क्योंकि मैं ले रहा हूँ पानी का कंपोजिशन, मैं ले रहा हूँ परसेंटेज ऑफ वाटर, और 60% दूध है तो पानी कितना बचा? 40% इक्वल। क्वांटिटी 2 मुझे पता नहीं है क्या है, x मान लिया। दूध 75% हुआ है, दूध 75% हुआ है, तो क्या करूँ? पानी कितना होगा? 25%। पानी क्या होगा? 25%। तो अब मैंने क्या किया? डायरेक्ट ले लेता हूँ, 50 गुणा 40% डिवाइड में ले आइए इस 25% को। जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो ऐसे कर लिया करें, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 से 2 बार कैंसिल, 40 दूनी 80 बराबर x, 80 बराबर x। अब आप मुझे बताइए कि इसमें पहले मात्रा थी आपकी 50 लीटर, दूसरी बार में मात्रा होगी 80 लीटर। क्या मिलाया जा रहा है? दूध। इसी वजह से तो मात्रा बढ़ी। तो दूध कितना मिलाया गया? तो दूध बराबर बताइए 80 में से पहले गिवन 50 लीटर को आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। तो आपने कितना दूध मिलाया? 30 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ये चीज़ समझे होंगे कि पहले दो कंपोनेंट फाइंड आउट करो, कौन चेंज हो रहा है उसको छोड़कर दूसरे के परसेंटेज को ढूंढो और उनको इक्वल रख दीजिए विद क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2। सिंपल सी बात समझ में आई? क्या करना है ये समझे। तीसरे क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। देखो ये देखो, चीनी और पानी के घोल में, मुझे क्वेश्चन पढ़ते समय सतर्कता बरतनी है। चीनी और पानी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखे हो, या चीनी दे रखा हो या पानी भी दे सकते थे कि पानी 50% हो जाए, चीनी 40% थी, 3 लीटर है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो मुझे ध्यान देना है कितनी चीनी और मिलाई जाए। जब मैं चीनी मिला रहा हूँ तो कंपोजिशन बदल रहा है चीनी का, ये समझे ना? समझे? जब मैं चीनी मिला रहा हूँ तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है चीनी का। इसका मतलब चीनी तो वेरिएबल नहीं है, मुझे क्या लेना है? पानी लेना है, जो घोल में दूसरा कंपोनेंट है। तो देखिए ज़रा, चीनी में पानी के घोल में 40% चीनी है जब मात्रा 3 लीटर, तो 3 लीटर के साथ कितनी परसेंट चीनी है? 40%। और मुझे क्या लेना है? पानी, क्योंकि चीनी तो वेरिएबल है, पानी लेना है तो कितना? 60% इक्वल। ठीक है ना? दूसरी बार में मुझे नहीं पता मात्रा कितनी होगी, x, और चीनी कितना है? 50, तो पानी भी कितना हो गया? 50%। समझे? यानी क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाई W1, वाटर को ले रहा हूँ, क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई W2, मतलब वाटर को ले रहा हूँ। बस आप ये लिख लीजिए, फिर गलती नहीं होगी कंपोजिशन में। ठीक है? आप कर लीजिए, 50 को इधर ले आओ, 3 गुना 60% डिवाइडेड बाई 50%, और परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 तिया 18, 18/5 इक्वल टू कितना हो गया? x। इसको मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? 3.6 इक्वल टू x। अब मुझे बताइए, पहले आपके पास 3 लीटर मात्रा थी दोनों की, अब आपके पास 3.6 लीटर मात्रा हो गई, तो आपने क्या मिलाया? चीनी कितनी मिलाई? 3.6 में से
आप माइनस कर देंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 0.6 लीटर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में आपके में है नहीं, तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? नन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रही होगी चीज़ें कि हम कैसे कैसे चीज़ों को अजम्पशन कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ चेक करनी है कि फ़िक्स क्या है, और जो फिक्स है उसकी क्वांटिटी लेनी है। जो बदल रहा है उसकी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। पानी मिला रहे हैं तो पानी की नहीं लेनी, चीनी मिला रहे हैं तो चीनी की नहीं लेनी, दूध मिला रहे हैं तो दूध की नहीं लेनी है, ये आप समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन उसने भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दिया, और जैसे ही भाषा चेंज हुई आप लोगों को लगा कि ये पता ना कौन सा क्वेश्चन हो गया। उसने क्या कहा, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर को उबालकर 4 लीटर पानी को भाप बना दिया, तो भाप बना तो वो निकल गया, भाप बना दिया तो बचे मिश्रण में लवण कितने % होगा। पता ना कैसे कैसे मेथड आप लगाते हैं। एक बात समझिए, पानी भाप बना है, पानी निकला है, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि पानी वेरिएबल है। समझे ना समझे, क्या है, पानी वेरिएबल है, तो पानी का परसेंटेज मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा लवण का परसेंटेज। पहली बार में 12 लीटर है और कितना है इसमें 7% आपका लवण है। दूसरी बार में 4 लीटर तो पानी उड़ चुका है, 4 लीटर पानी उड़ चुका है। 4 लीटर पानी उड़ गया तो भैया मात्रा कितनी होगी, 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 लीटर मात्रा होगी। और मैंने माना कि X% है, मैंने माना कि लवण इसमें कितना है X%, क्योंकि लवण फिक्स है। समझ लीजिए परसेंटेज आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है। आप बस थोड़ा सा सोचेंगे और देखिए थिंक प्रोसेस तो जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से पता है कैसे कैसे करते हैं, 12 का 7%, फिर 8 लीटर मात्रा, फिर उसमें उसके बटे बटे करके आप करते हैं, उसके बटे उसको रखते हैं। ये नहीं करना है प्रोसीजर। मुझे ये पता है कि फ़िक्स क्या है। अगर मुझे ये पता है कि फ़िक्स क्या है तो मैं उस पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं उस पर आंसरेट कर सकता हूँ, मैं उसको आंसर दे सकता हूँ। करो ज़रा। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 8 को इधर ले आओ, 12 गुना 7 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना आ गया X। 8 से 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, 7 तिया 21/2, और 21/2 को क्या लिखते हैं 10.5%। 10.5, 21 को ये तो लिखेंगे 10.5, 2 से भाग लगाओ, 10.5, तो 10.5% आ गया। अब आप क्या ये शोर ना करें, बाहर खड़े हो जाएंगे। तो आप देखिए कि 10.5% आपका आंसर हो गया। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं था। करना क्या था, करना ये था फिक्स पहचानना था और उसके परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, उसके परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो आई होप कि आपको ये टाइप बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप चलो देखिए, अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कई अलग अलग तरह से मेथडों को यूज करते हैं, सब अलग अलग तरीके से कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। शुद्ध दूध से भरे बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। अब शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, और परसेंटेज में आपको पूछा है कि मात्रा परसेंटेज में कितनी होगी, वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में पहली बार में आता है अनुपात, और अनुपात को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा, शुद्ध देखिए 20% का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। 20% का मतलब होता है 20/100, और 20 से कितनी बार कटा, 5 बार, तो मतलब 1/5। अब आप समझिए, आपकी मूल मात्रा कितनी है, 5, सपोज दैट 5 लीटर है। उसमें से 1 लीटर आपने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो मात्रा कितनी रहेगी, नई मात्रा कितनी होगी, नई मात्रा कितनी होगी, नई मात्रा होगी 5 में से 1 घटाया तो 4। अब मुझे ये बताइए कि मूल मात्रा 5 थी, नई मात्रा 4 हो गई, और ऐसी प्रक्रिया मैंने कुल कितनी बार दोहराई, मैंने 3 बार दोहराई, तो पावर में 3 कर दूं, इधर भी मैं पावर में 3 कर दूं। ये मुझे मूल मात्रा और नई मात्रा में आफ्टर दैट ऑल ऑपरेशंस अप्लाइड मुझे ये रेशो मिल गया।
कितना, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 और 4 की पावर 3 करेंगे तो 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64। 64 और 125 के रेशो में है। अब वो पूछ रहे हैं परसेंटेज, तो कितना, देखो 64/125, क्योंकि मूल को नीचे रखेंगे, परसेंटेज बनाइए, गुना 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, कितना हो गया 256/5। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5.2, 51.2%। तो ये आप समझे होंगे कि कैसे हमको ये चीज़ें करनी है। मतलब मूल मात्रा और नई मात्रा, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी उतनी ही मैं पावर कर दूंगा, और वो रेशो बन जाएगा नई मात्रा और मूल मात्रा में। वो रेशो किस में बन जाएगा, नई मात्रा और मूल मात्रा में। और फिर मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, परसेंटेज में मात्रा निकालना चाहता तो मैं रख देता 125 को उसके बराबर। मान के चलो यार सपोज दैट ये कहते कि 1000 लीटर है, तो मैं 125 बराबर 1000 रख देता। तो आंसर आपका क्या हो गया, 51.2% आपका आंसर आ गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, कनस्तर शराब से भरा हुआ है, ठीक है, शराब खराबी भी पूछ लेते हैं, सब तरह का क्वेश्चन। कनस्तर शराब से भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर शराब निकाली गई और 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, 3 बार और दोहराई गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुल कहा है और दोहराई गई। अंत में शराब व पानी का अनुपात 16:65 रह जाता है। शराब और पानी, प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? मैं मानता हूँ शराब की मात्रा उन्होंने कही है, मैं मात्रा से ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। माना कि हमने मूल मात्रा हमारी ए थी, समझ लेना, मूल मात्रा मेरी ए थी। नई मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, नई मात्रा देखिए, उसमें से 8 का आपने माइनस कर दिया, 8 लीटर निकाला ना, पहली प्रक्रिया 8 लीटर माइनस कर दिया। और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब एक बार तो यहाँ प्रक्रिया दोहराई गई, 3 बार यहाँ, तो पावर 4 और इसकी भी पावर 4, ये पावर 4, इसकी भी पावर 4। अब आप समझिए, देखो 16:65 का शराब का अनुपात रह गया, मतलब उसमें शराब 16 है, पानी 65 है, तो मूल कितना हुआ, मूल तो टोटल हो गया ना, 65 और 16 का प्लस, 16 प्लस 65 का प्लस हो गया 81, ये हो गया मूल। मूल मात्रा में तो पानी नहीं था ना, पानी भाई शराब घट दी गई और पानी बढ़ता गया, तो जितनी शराब घटी उतना पानी बढ़ा, तो 65 पानी है, तो मतलब ये 65 घट गया, और 16 है अभी भी बची हुई। और नई मात्रा कितनी होगी, 16। बताइए जरा, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत हो, ये समझने में दिक्कत हो, क्योंकि मुझे शराब की मूल मात्रा चाहिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, शराब व पानी का 16:65 रह जाता है, शराब और पानी का रेशो है। मुझे शराब की नई मात्रा 16 और पुरानी मात्रा 65 प्लस 16, मतलब पानी तो निकला है, रिप्लेस तो पानी शराब हुई है और पानी गया, शराब निकली पानी गया, शराब निकली पानी गया, मतलब पानी भी तो उतना ही गया जितनी शराब निकली, तो टोटल शराब कितनी होगी, 81। अब हो गया क्वेश्चन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 81 को 3 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। 4 ही क्यों किया, क्योंकि मुझे ऊपर 4 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इनका रेशो अगर मैं लूँ a/a-8, कैसे भी ले लो जैसा आपका मन हो। तो देखो a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू a-8 की वैल्यू कितनी, 4 से 4 पावर कट जाएगी 2, समझे ना समझे। a की 4 से 4 पावर हट गई तो a की 3, 4 से 4 पावर हट गई तो a-8 किसके बराबर 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a बराबर 3a माइनस 8 24, ठीक है, माइनस 8 24, 24 को इधर 2a को इधर, 24 इधर लाए, 3a में से 2a घटाया तो 24 बराबर a। तो आपकी मात्रा कितनी थी शराब में, 24 लीटर प्रारंभिक मात्रा थी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये, अब ये प्रोसीजर आप पेपर में लिख के थोड़े ना करेंगे, आप यहीं से चेक कर लेंगे क्या क्या था, 16 81 था, और उसी को गुना भाग कर लेंगे, और डायरेक्ट रेशो रखेंगे इसको, पावर जितने हो उतना ही क्यूब रूट ले लीजिए भाई, पावर जितनी हो उतना ही क्यूब रूट ले लीजिए। 4 बार प्रक्रिया है तो 4th रूट ले लीजिए, 3 बार प्रक्रिया है तो क्यूब रूट ले लीजिए, आंसर आ रहा है, क्लियर सी बात है। ये प्रक्रिया दोहराएंगे नहीं, इसको भी शॉर्टकट कर लेंगे आप। मैं इससे ज़्यादा शॉर्टकट दूँ तो आपको दिक्कत होगी कि भाई कैसे कर रहे हैं, तो ये आप समझिए, इसको और ज़्यादा शॉर्टकट आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो समझिए, ये तो सब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं और शॉर्टकट बताता हूँ आपको।
इससे ज़्यादा शॉर्टकट बताता हूँ, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कैसे हो सकता है वो समझिए। कैसे? हमने प्रारंभ में शराब की मात्रा A मानी, अंत में शराब की मात्रा A-8 मानी। और देखिए प्रारंभ में 16 और 65 81 और बाद में हमारी मात्रा 16 और इनका हम क्या लेंगे? फोर्थ रूट। क्या लेंगे? फोर्थ, क्योंकि प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी? 1 2 3 बाद में एक पहले 4 बार। और इसको मैं लिख दूंगा 3/2। ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रारंभिक मात्रा डिवाइडेड बाई A-8। प्रारंभिक मात्रा 16 65 81, अंतिम मात्रा 16 और जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है उसको मैं क्या कर दूँ? फोर्थ रूट ले लूँ। फोर्थ रूट लिया तो 81 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 16 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की इधर करेंगे तो 3A -8 की 4 में 3 में 24 और 2A को इधर ले लीजिए, 24 को उधर ले जाइए। 3A - 2A = 24। तो यहाँ से भी A बराबर कितना हो गया? 24। तो मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल थिंक प्रोसेस जनरेट करनी है। जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको उस पर अजम्पशन बनाकर आपको क्या करना है? अजम्पशन नहीं, बिल्कुल वैलिडेशन के साथ। और आपको 3-4 बार प्रक्रिया है, 4 फोर्थ रूट ले लीजिए, 3 बार प्रक्रिया है तो थर्ड रूट ले लेंगे, 2 बार प्रक्रिया है तो 2 रूट ले लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आंसर 24 हम दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो कह रहे हैं, करिए। एक कंटेनर में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है, उतना ही पानी मिला दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे रेशो जाना है। रेशो क्या जाना है? मुझे प्रक्रिया पर जाना है। देखो जरा मैं रेशो बता देता हूँ। रेशो क्या बनेगा? 50 लीटर था, अब समझिए, और 5 लीटर निकाल दिए 45, क्योंकि अंतिम रेशो की बात कर रहे हैं। 50 45। अब इनको मैं शॉर्ट कर लूँ, 5 से 10 बार और ये 9 बार, ठीक है। 5 से ये 10 बार, ये 9 बार। अब मुझे प्रक्रिया दोहराई कितनी गई बार गई है? 1 बार यहाँ और 2 बार बाद में, तो पावर 3 1000 और पावर 3 करेंगे 729। क्लियर? अब मुझे एक चीज़ बताइए, मूल मात्रा है 1000, लेकिन मूल मात्रा तो आपकी कितनी है? 50 लीटर है। तो 1000 बराबर किसके हो गया? 50 के। और तुम्हें चाहिए कितना? 729। तो 729 बराबर कितना हो जाएगा? 50/1000 गुना 729। अब देखिए 0 से 0 कट, 5 से गुना कर दीजिए। अब 5 से इसको मत कट कर देना, फिर भाग लगाना पड़ेगा। 5 की गुना कर दीजिए, 9 पंजे 45, 4 6 3 और डिवाइडेड बाई 100। 2 0 है तो 2 पॉइंट अंदर हो जाएगा, तो 36.45 इतना हो गया। कितना हो गया? 36.45 लीटर आपकी मात्रा हो रही है। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अजम्पशन बनाने की बजाय आप थिंक प्रोसेस जनरेट करिए। आपको दिख रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, रेशो बनाना है, पावर 3 करना है, कर दीजिए उसको। बहुत सिंपल सा काम। क्लियर है ना? ये चीज़ आप समझिए कि किस प्रकार हम उसको प्रक्रियाएं जब ज़्यादा बार दोहराई जा रही हों तब हम उसको किस प्रकार कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। प्रक्रिया जितनी बार है उतनी पावर हम देते हैं। ये जो पहला वो होता है, ये होता है मूल यानी शुरुआत में कितना है, और ये जो होता है ये होता है नई मात्रा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से इन चीज़ों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप मुझे फिर बताएंगे। आज की क्लास में ये 2 ही टॉपिक रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।